औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि हम लोग तहसीन असलम से बात कर रहे थे कि हाउ शी सेट अप, बल्कि काफ़ी हमें अंदर की बातें पता चली हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट वाज द मोटिवेशन एंड सो फोर्थ। तो इस हफ्ते ये जो पार्ट 2 है हमारा, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज देयर आर एंड विल गो इनटू मोर डेप्थ इन रिगार्ड्स टू कि कौन सी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, हाउ दे कैन एक्चुअली हेल्प द कम्युनिटी एज वेल। तहसीन, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक। वेलकम बैक क्या, बल्कि हम लोग तो हिले ही नहीं हैं यहाँ से, लेकिन बहरहाल ये कहना तो पड़ता है। अच्छा तहसीन, थोड़ा सा मैं ऑब्वियसली पिछले हफ्ते के हम लोगों ने शो के अंदर तो आपसे डिस्कस किया था कि हाउ यू स्टार्टेड, what was your journey, and that was very very interesting, by the way. Thank you. Very inspirational. Thank you. इस हफ्ते हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि what kind of products there are, and there are so many kinds of products out there. How and what each product means. तो ये बड़ा, आप अगर हमें एक्सटेंसिवली बता सकें कि what is actually available. I mean, for instance, there's a thing called a mirror well. I mean, we don't know what a mirror well is. Okay. तो आप मुझे ये बताएं, फिर सिंगल वेल होता है, एसिड प्रोटेक्शन ट्रस्ट्स, there are so many things, various products out there. So just more in detail, if you could just tell us what each and everything means, Okay. so that everybody understands कि भी उनको क्या चीज़ फिट करती है। तो let's start off with the mirror wells. So mirror wheel और single wheel वो basic wheels होते हैं। Single wheel होता है जो एक single मर्द या औरत बनाते हैं। जब वो अकेले होते हैं तो उसमें वो डिक्टेट करते हैं कि हमारे मरने के बाद हम किसको एज ए ट्रस्टी या एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं, जो उनकी जो विशेस हैं वो आगे पूरी करेंगे। फिर उसके अंदर लिखा जाता है कि बेनिफिशरीज़ कौन होंगे, किसको कितनी जायदाद देना चाहते हैं, कोई चैरिटी को या बच्चों को या कोई और रिश्तेदारों को। So mirror will is just a standard will. Yeah, so a mirror will or a single will. So mirror will होता है जो एक कपल के बीच होता है। Okay. So दोनों का सेम लिखा होता है उसके अंदर। उनके मैरिड कपल हैं, उनके बच्चे हैं, तो बीवी अपने विल में अपॉइंट करती है कि मेरे मरने के बाद पहले मेरे हस्बैंड मेरे एग्जीक्यूटर बनेंगे, और जो भी और वाइस वर्सा, और जो भी जायदाद होगी मेरे हस्बैंड को पहले जाएगी, और उनके मरने के बाद फिर बच्चों को जाएगी, और हस्बैंड भी यही लिखते हैं। So that's a mirror, it mirrors each other. That's why it's called a mirror will. All right, okay. तो सिंगल जो लोग होते हैं वो सिंगल पर्सन लिखते हैं। Right, okay. Yeah. लेकिन इसके अंदर you know this is mostly for people that are not over the threshold. वो जो inheritance tax का जो threshold है उसके below होते हैं. Is that how it works? मैं आपको बताऊं जी, जब मुझे लोग मिलने के लिए आते हैं, कोई भी ये नहीं समझता कि उनको विल के अलावा कुछ और भी चाहिए, क्योंकि सब लोग यही समझते हैं कि एक बार हम वसीयतनामा बना देंगे तो उसी तरह चीज़ चली जाएगी, और हमारी टैक्सेशन की कोई टैक्सेशन का उनका याद ही नहीं होता, पता ही नहीं है, राइट, पता ही नहीं है। पता होता है थोड़ा थोड़ा, आजकल तो जो लोग हैं मोसावी, तो उनको टैक्सेशन का पता होता है, मगर दे आर ऑलवेज इन डिनायल कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, राइट। मगर अली, सिर्फ टैक्सेशन प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हर एक की जायदाद तो मिलियंस पे तो नहीं होती है। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है उनकी मिलियन के अंदर अंदर होती है जायदाद। बहुत बड़ा इशू है प्लानिंग करने के लिए। वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केयर होम में चला जाए, उसकी जायदाद गवर्नमेंट क्लेम कर लेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों में से एक का डेथ हो गया और सर्वाइविंग स्पाउस पीछे रह गए हैं, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल शादी कर लें दूसरी, उनके अगर बीवी की डेथ हो गया है, हस्बैंड पीछे रह गए हैं, वो दूसरी शादी कर लेते हैं,
तो उनकी नई बीवी पहली हकदार होगी जायदाद की, बच्चे नहीं। इवन दो कि उन्होंने Even though you have a will? या बिकॉज जस्ट द बेसिक विल वो तो आपको किसी किस्म का भी प्रोटेक्शन नहीं देता, क्योंकि जब एक का डेथ हो गया है आपका लीगल स्टेटस तो बदल गया, अब आप विडो हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपका लीगल स्टेटस फिर बदल गया है, अब आपकी नई बीवी है जो पहली हकदार होगी। Sorry, does it mean that if you remarry, Your previous will then is your- null and void. is null and void? Yes. Yes. Okay, all yes, right, okay. yes. So you then have to make another will Make. if you want your children to inherit anything. But the thing is, आपने जो लीगली शादी की है दूसरी, उस बीवी का भी तो हक है, लीगल हक है Of आपके course. ऊपर। So she may not want to give anything to your children. अगर आपका फिर पहले डेथ हो जाता है तो आपकी नई बीवी को मिल जाता है सब कुछ, उसकी मर्जी है कि वो आपके बच्चों को देगी या नहीं देगी। Do you understand? So आपने जो पहले जो मिरर विल बनाया था अपनी बीवी के ओरिजिनल बीवी के साथ इज मीनिंगलेस। Right, okay, okay. देन अगर फर्ज करें आप शादी नहीं करते दूसरी, मगर केयर होम में चले जाते हैं, फिर सोशल सर्विसेज आपका घर ले लेंगे, क्लेम कर लेंगे, आपके पास पैसा जो है वो ले लेंगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड है केयर होम में जाने के लिए। गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि अगर आपको केयर होम की ज़रूरत है तो पहला 23,000 पाउंड तक अपनी जायदाद का आप अपने पास रख सकते हैं, बाकी आप हमें दें। Achha, you're only allowed. Achha, right, okay. So So if you that's go the into a care threshold. home, आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट होती है। फाइनेंशियल असेसमेंट में सोशल सर्विसेज के जो लीगल टीम है वो देखते हैं कि आपकी जायदाद कितनी है, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटा सा घर है वर्थ 100,000, राइट, और आपके पास कोई और पैसा नहीं है, वो घर बेच के आपको 23,000 पाउंड वापस देंगे, बाकी पैसा आपने आपके नाम का एक क्लाइंट अकाउंट खोलेंगे और वो पैसा यूज़ करेंगे आपकी केयर के लिए। okay. और जब वो पैसा ख़त्म हो जाएगा और आप अभी तक ज़िंदा हैं, फिर वो स्टार्ट करेंगे अपना पे करना। Okay, so initially you have to kickstart it, or you can, if you're in a position, you'd have to Pay for it yourself. pay for it yourself. Yes, yes. And on average, क्योंकि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है to pay for care homes. On average, And they're very expensive. well, Care on homes are- average, it's about 2,000 pounds a week. Right, okay, that's In a substantial amount of money. 8,000 a month, कौन अफोर्ड कर सकता है, राइट। सो एक तो ये भी इशू है कि आपने सिर्फ बेसिक विल बनाया हुआ है, प्लानिंग नहीं की हुई तो चला जाएगा। फिर अगर किसी की बैंक्रप्सी हो जाए, जो भी आपके पर्सनल नाम पे जायदाद है उसके ऊपर क्लेम होता है, राइट। सो बेसिक विल के साथ किसी किस्म की गारंटी नहीं है कि आपकी जायदाद उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनको आप चाहते हैं, जिनका नाम लिखा हुआ है विल के अंदर, कि हो सकता है पहले ही सब कुछ ख़त्म हो जाए। सो दिस इज़ वाई बेसिक, जब मैंने बताया ना पहले ही शुरू में No, no, कि लोग it's an eye opener, क्योंकि you know Yeah. people would expect naturally कि अगर आपने will लिख will दिया है, लिखा तो so then it's end जी। of story. You don't have any. Actually, the normal person would say कि कोई inheritance tax नहीं होगा, हमने तो will लिखा हुआ है. दैट्स इट। But that's not how it लोग works. यहाँ तक भी कहते हैं कि हमने विल लिखा हुआ है तो फिर केयर होम में क्यों, केयर होम वाले कैसे हमारी जायदाद ले सकते हैं? भाई आपका विल ठीक है, आप अपनी लाइफ टाइम में उसको साइन करते हैं, आपके विटनेसेस साइन करते हैं, बट इट्स नॉट एक्टिवेटेड। तो sorry, जी। वो एक्टिवेटेड नहीं है। आपका विल तो जब आपका डेथ होता है उस वक्त एक्टिवेट होता है। Until then it's just a piece of paper, it's meaningless, क्योंकि जब तक आपका विल एक्टिवेट, जब आपका होता आपकी लाइफ में, जब आप जिंदा है तो सब कुछ तो आपके पर्सनल नाम पे है ना, विल का तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है उस वक्त। Absolutely, Yeah. absolutely. Wow, that's actually a bit of an eye opener, and I hope it's an eye opener for our audience as well. Acha, right? Okay, so So obviously- this is what I meant by कि जब लोग मुझे मिलने आते हैं, चाहे कितने भी मिलियनर्स हों, वो समझते हैं कि विल पे एडवाइस
वो लेंगे, ठीक है। मगर जब when उनका फाइनेंशियल ओवरव्यू करके फैक्ट फाइंडिंग करके तो उनकी हम आंखें खोल देते हैं कि एक्चुअली आपके लिए तो विल इज़ नॉट इनफ। इवन somebody who has 100,000 pound की प्रॉपर्टी, 60,000 pound की प्रॉपर्टी, इवन उसके लिए भी विल इनफ नहीं है। They have to do further planning अगर वो चाहते हैं कि प्रोटेक्शन हो और बच्चों को ही जाए। एब्सोल्युटली। अगर वो चाहते हैं कि किसी किस्म की गारंटीड तरीका हो कि उन्हीं लोगों को सिर्फ मिले जिनको ये चाहते हैं, then will is not for them. Not a basic will is not enough. Okay. All right. Okay. So what's the gauge up where you can actually protect yourself from social services? Absolutely. And you can protect yourself from taxation as well. जी. What's the next step up? Well, the next step is trusts. Okay. Different types of trusts. Okay. So, and how does the mechanism work on that? How does it work? Basically, एक ट्रस्ट होता है जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को देते हैं कि मेरी ये अमानत आप अपने पास संभाल के रखें, जब मेरा डेथ हो जाएगा तो फिर ये इसको देनी है, इसको देनी है, इसको देनी है, ठीक है। और जिसको आप दे रहे हैं अपनी अमानत उसको आप ट्रस्टी बनाते हैं, मतलब कि आप उसको ट्रस्ट कर रहे हैं कि आपकी अमानत वो संभाल के रखेंगे हर हाल में, राइट। So you've created a trust. अच्छा, can I मेरे जो question आता है right कि इसमें कि right, okay, so you've made a trust and you've appointed a trustee who actually is in charge of your properties or your whatever you've got that's going to be inherited to others. अब meanwhile, if अगर आपका mind change हो जाता है and you want to sell that property or you want to do X, Y and Z, the trustee can stop you? No, because in your lifetime you're the trustee yourself. Right. Okay. You're giving it to yourself on trust. Right. It's after your death that the other trustee comes into effect. Yes. And then they. All right. Okay. In your own life, you're in control. Technically, you're setting up a company. Is that how it works? I mean, how like I said, there are different types of trusts. So, basic trust that we use for somebody who has assets within their inheritance tax exemption limit, right? So मैं थोड़ा सा अगर explain कर दूं कि inheritance tax जी please क्या है और exemption limit क्या है, तो फिर हमारे viewers को पता चल जाएगा कि उनके ऊपर क्या apply करता है। बिल्कुल। So हर एक का tax free एक basic tax free allowance है, मतलब कि जब हमारा death होता है तो पहला 325,000 पाउंड यानी कि 3,25,000 पाउंड टैक्स फ्री होता है। हमारे बच्चों को पहला 325,000 के ऊपर कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लास्ट टाइम जब टोरी गवर्नमेंट कंजर्वेटिव्स पावर में आए थे तो उन्होंने एक एडिशनल एग्जेम्पशन लिमिट इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम कहते हैं रेजिडेंस नील रेट बैंड, और उन्होंने तकरीबन 5 सालों के ओवर इसको फेज इन किया था, मगर टोटल वो जो अब कंप्लीट हो गई हुई है इज़ 175,000, मतलब कि 325,000 के ऊपर ये एडिशनल एक 175,000 एड ऑन हो जाता है, जिसका मतलब है कि 500,000 5 लाख आपका टैक्स फ्री अलाउंस हो जाता है। अगर आप एक कपल हैं तो आपका फिर 1 मिलियन एग्जेम्पशन हो जाता है, मगर ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि जो एडिशनल 175,000 है वो हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं करता। उसकी कंडीशंस ये हैं कि एक, आप जिस घर के अंदर रह रहे हैं आप उसके मालिक हैं और आप ख़ुद उसके अंदर रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर आप किसी किराए के घर पे रह रहे हैं तो फिर आप नहीं ये क्लेम कर सकते एडिशनल 175,000। या अगर आपके पास दूसरा घर है और आप दूसरे घर में रह रहे हैं, दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो यू नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन यू ओन द हाउस and you're living in it, as long as you're living there, living right? Okay, in so it. that's the criteria. Ji. So then you're added an extra 175. 175. So the other condition is कि अगर ये घर जो है
आपके अपनी औलाद ही इनहेरिट करेंगे. सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कपल हैं, वो अपने घर में रह रहे हैं, दे अर्न इट, मगर उनके बच्चे नहीं हैं कोई भी, उन्होंने अपने नेफ्यूज़ या नीसीज़ के लिए छोड़नी है जायदाद, वो भी नहीं क्लेम कर सकते. So only your biological Bloodline children. Acha, can I ask you one thing? What is the situation if it is a legally adopted child? Then they're still entitled. They're still entitled. Still entitled. So it's जी, very good 325 question. जी. plus 175. 175. But the other catch also is, there's a third condition, कि आपकी total जायदाद 2 million के अंदर है. 2 million. Okay. All right. Okay. In total, it's within 2 million. अगर 2 million से ज़्यादा है, तो you lose that 175,000. Right. Okay. Then you're back to 325,000. So husband wife का मिला के we left with 650,000 if it's more than 2 million, and if it's within 2 million then it's 1 million. 1 million. जी. Right. Okay. Yeah. और अच्छा एक और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है, which is actually quite important, and I've had lots of people ask me this question as well. कि the husband is surviving, his wife passed away. Right, okay, a number of years. But the property was always in the husband's name and never the wife's name. So when they took out the mortgage, it was in the husband's name. They were living there together. Everything was fine. But she's passed away. Are the children still eligible for that 325 plus 325? From the mothers, yes. That can be transferred over. So that can be transferred Claimed, even though the property is not in their name. It doesn't matter. It doesn't matter. And because plus they also were legally married, they were living there together. If he had died first, it would have gone to her. Right, And during her lifetime, she's been contributing to the house and everything. So yes. And the 175 added on if it's below 2 million. Yes, so yes. It's, 1 million. 1 million Yes. pounds. All right. Okay. All right. So ये बड़ा important है clear करना. It is. Especially with the there's a lot of confusion in regards to legally adopted children as well. Okay, are they then treated the same as? They are. If they're legally in adopted. Sharia law. Yes. They're not. They're not. Yes. Yeah. The property automatic unless you specify. But as long as they're legally adopted, पूरा legal procedure हुआ था, then they're classified as that. Then they can still get the 175,000. And they're eligible for every other thing as well in regards to the inheritance and the thresholds and so on and so forth. Yes. All right. Okay. So just coming back to your question earlier, what sort of trusts? If somebody's estate is within their inheritance tax exemption threshold, so for example, इनका total assets जो हैं 1 million के अंदर है, right? तो उनका एक ही घर है, 500,000 का कुछ कैश है, मगर 1 million के अंदर है. तो फिर एक हम ट्रस्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं लिविंग ट्रस्ट. कमर्शियल नाम उसका एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट हम पहले कहते थे. नाउ वी कॉल इट अ लिविंग ट्रस्ट, क्योंकि HMRC भी उसको लिविंग ट्रस्ट कहते हैं. उसके अंदर उनकी जो भी एसेट्स हैं, उनकी टैक्स फ्री अलाउंस के अंदर वो उसके अंदर डाली जाती है. सो फॉर एग्जांपल घर है, तो क्लाइंट्स कैन दे वुड बी, वो अपना घर बेसिकली गिफ्ट कर रहे हैं टू द ट्रस्ट, बट दे रिजर्विंग द राइट टू बेनिफिट फ्रॉम इट. ठीक है. सो दे गिवन इट टू द ट्रस्ट, मगर वो उसके बेनिफिशरीज भी हैं, अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि घर में रह रहे हैं वो. सो वो कभी ये वाला ट्रस्ट टैक्स प्लानिंग के लिए नहीं बनता, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग के लिए नहीं बनता, ये प्रोटेक्शन के लिए बनता है. सो बेसिकली उन्होंने अपनी जायदाद ट्रस्ट को दे दी है, तो खुद ही उसके ट्रस्टीज़ हैं अपनी लाइफ में, एंड देन दे आल्सो बेनिफिशरीज. So because they're benefiting from it, it never falls outside of their estate. Still part of their estate. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी जायदाद इस ट्रस्ट में, लिविंग ट्रस्ट में जाए,
वो उनके टैक्स फ्री अलाउंस के अंदर अंदर हो. which is, like you explained, 325 plus the 175. Yes. Which if they- it's within the 2 yes, million and yes, they're living yeah. there and so on and so forth. Okay. Absolutely. Right. Well, if it's within 1 million, क्योंकि उनका tax free allowance up to 1 million ही है ना. As a couple. Yes, because so if their estate is say 1.5 million, उनका tax free allowance तो 1 million है. अगर तो उनकी डेथ के बाद अगर कोई और प्लानिंग नहीं हुई है तो वो एडिशनल 500,000 पे 40% टैक्स लगेगा. Right. Okay. Which is which Right? is a substantial amount. Yes. So that has to be planned for as well, according to what the asset is, कि property है कि 2-3 properties है क्या है, ठीक है. But just basically ताकि हमारे viewers को समझ आ जाए concept का कि trust क्या होता है. तो आप अपनी लाइफ में ही जायदाद दे रहे हैं अपने ट्रस्ट को, तो आपकी जायदाद वो नहीं रहती है फिर, मगर आप खुद उसके ट्रस्टीज़ हैं. ट्रस्टीज़ मतलब कि आप बेच सकते हैं. यू कैन बाय अ न्यू but प्रॉपर्टी, exactly. इट स्टेज इन द ट्रस्ट. Right. सो एज लॉन्ग एज जो भी आप करें उस पैसे के साथ ट्रस्ट के नाम में ही आप री इन्वेस्ट करें तो वो ट्रस्ट की जायदाद रहेगी, ट्रस्ट की अमानत रहेगी. Okay. And you are technically in charge of your own trust. Absolutely. In your lifetime. And this trust, all trusts last for 125 years. Okay. So. So आपके बाद आपके बच्चे जब इनहेरिट करेंगे तो उनको भी यही फ़ायदा होगा, ऑन द कंडीशन कि जो भी वो अपनी जायदाद के साथ करेंगे वो माँ बाप के ट्रस्ट के नाम में ही री इन्वेस्ट करें. आई नो इट्स बिग टेक्निकल बट जब ये डायग्राम्स मैं करती हूँ तो स्टेप बाय स्टेप आई बिल्ड अप द पिक्चर. Okay. मैं Yeah. आपसे समाजत से सच सो इंटरेस्टिंग, लेकिन हम लोग एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर That's जाएंगे. fine. ब्रेक के उस पार फिर हम लोग यहीं से कंटिन्यू. ठीक. नाजरीन, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है. शुक्रिया.